अब हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने प्रोबेबिलिटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे पहले हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और स्टैटिस्टिक, ये 2 पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे ही प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होगा 21 मार्क्स आपका श्योर हो जाएगा एग्जाम में। और ये इजी पोर्शन है, बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, इसीलिए मैंने पहले इस सेक्शन से स्टार्ट किया। तो चलिए प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझ के। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम एक एग्जांपल से पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको समझेंगे। क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं? पहला चीज आपको समझना है एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, फिर आपको समझना है इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, फिर समझना है श्योर इवेंट, और उसके बाद से कम्प्लीमेंट्री इवेंट। और जो हमारा क्वेश्चन आएगा इसी के बीच में से आता है, चाहे वो कार्ड का एग्जाम्पल लेके करे, चाहे रोलिंग ए डाई का एग्जाम्पल हो, चाहे टॉसिंग ए कॉइन का एग्जाम्पल हो, लेकिन क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के अंदर है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आसान होगा क्वेश्चन को करना। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, रोलिंग या थ्रोइंग भी बोल सकते हो, थ्रोइंग लिख लो, थ्रोइंग ए डाई, जो लूडो खेलने के लिए यूज किया जाता है उसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे ये है, आप लोगों ने भी खेला होगा अगर लूडो फिजिकली, तो आपने जरूर इस चीज़ का यूज़ किया होगा। देखिए इसमें 1 से 6 तक के नंबर इंडिकेट किए गए हैं डॉट से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, देखिए 6 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो इसमें 1 से 6 तक के नंबर हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। देखो मैं एक फिगर भी बना दूं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ हम ब्रैकेट में इंडिकेट कर दे रहे हैं क्या क्या हैं ये 6 पॉसिबल आउटकम। तो नंबर में हमने काउंट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में वो क्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। आजकल क्वेश्चन बहुत क्रिएटिव बन रहा है, वो कह देगा कि एक ऐसा डाई है जिसपे अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ABCDEF, ऐसे बोल देगा। तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 6 ही होंगे, लेकिन ये 1 2 3 पर ना होकर ABCDEF तक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है वो रिप्रेजेंट करता है और ये कितना है वो रिप्रेजेंट करता है। अब मैं अगर प्रोबेबिलिटी पूछता हूँ अलग अलग केस में, जैसे मान लीजिए हम पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नंबर तो 1 से लेकर के 6 तक है, इसमें 3 कितनी बार है, एक ही बार तो है, तो इसका फेवरेबल आउटकम 1 हुआ और टोटल आउटकम 6 हुआ। ठीक, ऐसे में बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्या होगा, फिर से आप देखो 5 एक ही बार है, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 एक ही बार है और टोटल कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी आएगा 1/6। ठीक है, 6 से कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये नंबरिंग है, टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है, और ये जब गेटिंग 6 बोल रहे हैं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल 6 नंबर है, उसमें से 6 एक ही बार है, इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। इसके अलावा मैं पूछूं आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन है इसमें से, 2 है, 4 है, 6 है, तो 3 इवन नंबर है इसमें, तो फेवरेबल आउटकम 3 हो गया और टोटल आउटकम कितने हैं 6, यानी 1/2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर पूछा जाए, तो ऑड नंबर कौन कौन है इसमें, 1 है, 3 है, 5 है, सॉरी वेरी सॉरी, तो 1, 3 और 5 है, तो इसका टोटल फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 3 हो गया और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया 6, यानी 1/2 हो गया। ऐसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर,
तो आप बताइए इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है। देखो प्राइम नंबर 1 नहीं होता है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब ये हुआ जो या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो कौन कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 भी 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 होगा। यानी 2, 3 और 5 प्राइम नंबर है। कितने हैं, 3 है, तो 3/6 यानी 1/2। हम चाहें तो इनके फेवरेबल आउटकम को यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये 3 जो मैंने लिखा है वो किसके लिए लिखा है, इवन नंबर कौन कौन है, 2, 4 और 6 के लिए लिखा है। टोटल 3 इवन नंबर हैं इसमें। ऑड नंबर है तो कौन कौन है, 1, 3 और 5 है। और ऐसे प्राइम नंबर है तो क्या है, 2, 3 और 5 है। ये मत सोचिए कि 3 लिख दिया मैंने तो ऐसे सबका वैल्यू एक ही है, ऐसा नहीं है। इवन नंबर अलग है, ऑड नंबर एक है अलग है और प्राइम नंबर अलग है, लेकिन इनकी टोटल काउंटिंग 3 आ रही है, इसीलिए 3/6 हम लोग यहाँ पे किए हैं। अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग को समझना है। देखो सबसे पहले आपको समझना है एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट आया कि व्हाट इज एलिमेंट्री इवेंट। तो ऐसा इवेंट जिसके लिए फेवरेबल आउटकम 1 आता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, जैसे आप देखो इधर के जो केस लिए गए हैं इनका फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, है ना। इसका फेवरेबल आउटकम 3 आ रहा था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर डिविजिबल बाई 2 ले लीजिए, ठीक है, 2 और 3 ले लो, 2 और 3, नंबर डिविजिबल बाई 2 और 3, या तो 2 से डिवाइड हो या तो 3 से डिवाइड हो। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4/6 यानी आ जाएगा 2/3। अब मैं आपको बता रहा था कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। तो ऐसा इवेंट जिसका फेवरेबल आउटकम 1 आए, जैसे ये सभी जो होंगे, ये तीनों केस जो मैंने यहाँ लिखा है ये सब क्या होंगे, आपके एलिमेंट्री इवेंट होंगे। क्यों, बिकॉज दे हैव सिंगल आउटकम इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में जब भी हम रैंडमली एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो 3 आने का जो फेवरेबल आउटकम है 1 ही होगा, वो है ना। जिसके लिए फेवरेबल आउटकम 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। टोटल आउटकम कुछ भी हो, फेवरेबल आउटकम अगर 1 आ रहा है तो वैसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए और चीज मैं पूछूं इसी डाई से आपसे, तो एलिमेंट्री इवेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि दोज इवेंट फॉर विच द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1 आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है, तो विच इज गारंटेड टू हैपन, मतलब 100% चांस है कि वो होगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेचुरल नंबर लेस देन 7, नेचुरल नंबर n मतलब मैं नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो नेचुरल नंबर लेस देन 7 में क्या क्या आएंगे, 1 से लेके 6 तक सब आएंगे। तो इसका फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 ऐसे पॉसिबिलिटी हैं और टोटल आउटकम भी क्या है, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100%। ठीक है, तो इफ वी थ्रो अ डाई then the probability of getting a natural number less than 7 is 100%, or we can say 1. So this is called a sure event. जहां पर probability 1 आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे sure event। ठीक है, ये क्लियर बात है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, मान लीजिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7। आपने यही केस है, थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को मैंने फेंका और मुझे पता करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 7। तो 7 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 8, 9, 10 यही सब होंगे। तो क्या डाइस पर ये नंबर लिखा होता है, नहीं लिखा होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका फेवरेबल आउटकम क्या आया, 0, और टोटल आउटकम 6 है, तो इसका आंसर क्या आया, 0 आया। मतलब ऐसा इवेंट, ये जो इवेंट है इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ठीक है, श्योर इवेंट में 100% चांस है
और अगर हम लोग एक ऐसा इवेंट का बात कर रहे हैं जिसमें फेवरेबल आउटकम क्या है, 0 है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, उसके होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है कुछ भी, वैसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक, तो 3 चीज आपको समझ में आ गया। एलिमेंट्री इवेंट में फेवरेबल आउटकम 1 होगा, श्योर इवेंट में फेवरेबल आउटकम विल बी इक्वल टू द पॉसिबल आउटकम। ठीक, और इम्पॉसिबल इवेंट में फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 0 होगा। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो मोर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा, मोर देन 0 लेस देन 1। श्योर इवेंट के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होगा, और इम्पॉसिबल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हम लोग फाइनली लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट इज आइदर इक्वल टू और मोर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। इन्हीं 3 चीज को मिला के प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होगा। ठीक, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको समझना है, फिर डायरेक्ट हम एग्जांपल की बात करेंगे। ये डाई वाला एग्जांपल भी यहाँ से क्लियर हो गया, कुछ भी आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं यहाँ से। अब एक चीज और है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, इसको भी समझ लो। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, जो अभी निकालें आप, तो ऑड नंबर कितने हैं इसमें से, 1, 3 और 5, यानी 3/6, तो ये हो गया 1/2। मैं आपसे पूछूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड नंबर, नॉट गेटिंग ऑड नंबर, तो नॉट गेटिंग ऑड नंबर मतलब ऑड नंबर को छोड़ दो, तो 1 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, तो क्या बच रहा है, 2, 4, 6, यानी कितना आया, 3/6, यानी 1/2 ही तो आया। ठीक है, लेकिन ये 1/2 इस केस में इक्वल आ रहा है। कोई दूसरा केस हम लोग लेके चला जाए, उसमें भी देखा जाए ये चीजें। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बैग है और उसमें जो है कुछ बॉल्स रखे गए हैं। ये रेड कलर के बॉल हैं 2 और ब्लू कलर के 3 बॉल हैं। ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये ब्लू है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 2, और टोटल आउटकम कितने होंगे, 5। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5। लेकिन मैं पूछूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल, देखो क्वेश्चन वैसन लिखेगा तो डिटेल लिखेगा, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो डिटेल बात नहीं कर रहा हूँ। वो ऐसे लिखेगा कि ए बॉल इज टेकन आउट रैंडमली फ्रॉम द बैग, है ना, तो वो सब चीज़ें पढ़ लेना। नॉट गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल न पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड बॉल नहीं, अगर रेड बॉल को इग्नोर कर दो तो क्या, कितने बॉल बचते हैं इसमें, 3, तो 3/5 हो जाएगा। तो अगर हम ये देखें कि नॉट गेटिंग रेड बॉल जो पता किया गया वो कैसे पता किया जा सकता है, हम लोग अगर देखें कि जब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनको ऐड कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 आता है। फॉर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1। ठीक, अब नॉट गेटिंग रेड बॉल को हम लिखते कैसे हैं, जैसे इसको लिखा जाएगा PR, तो नॉट गेटिंग रेड बॉल को हम ऐसे लिख सकते हैं PR बार। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। कैसे, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ दो, इसका वैल्यू जोड़ो, PR प्लस PR बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ R, तो क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 3/5, यानी क्या हो गया 5/5 इक्वल टू आ गया 1। इसीलिए एक फॉर्मूला बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। यानी अगर आपको ये निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल, तो इसको निकालने का एक तरीका ये था कि इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ऐसे डायरेक्ट हम निकाल सकते थे 1 माइनस 2/5, तो आंसर वही आता 3/5। ये भी हम लोग को जगह जगह पे करना पड़ेगा। ठीक है, नॉट गेटिंग पूछेगा, जैसे कार्ड का एग्जांपल आएगा, देखिए ये कार्ड वगैरह मैंने यहाँ रखा हुआ है इस तरह के। ठीक है, कार्ड का एग्जांपल आएगा, पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए किंग, तो गेटिंग अ किंग का हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, नॉट गेटिंग किंग का हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं कार्ड बता भी देता हूँ, कार्ड का केस। तो 4 बातें याद रखना भाई अच्छे से। पहला चीज एलिमेंट्री इवेंट, दूसरा चीज याद रखना श्योर इवेंट, तीसरा याद रखना इम्पॉसिबल इवेंट,
चौथी बात याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी बार बार। चलो एक कार्ड का केस हम समझ लेते हैं। देखो कार्ड की बात अगर करें तो ये मैंने बनाया हुआ था, देखो आप लोग हैप्पी बर्थडे वगैरह का जिस तरह लगाते हो उसी तरह मैंने इसको बनाया। और दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखे तो काम चलाने भर देख सकते हो। देखो ये मैंने 13 कार्ड्स को अरेंज किया है। जब हम लोग 52 कार्ड्स का डेक जो होता है हमारे पास, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो टोटल 52 होते हैं। टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 होते हैं। इसमें से 26 क्या होते हैं? रेड होते हैं, और 26 क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। ये बात जान लेना, ठीक। अब 26 में दो कैटेगरी है, रेड के दो कैटेगरी है, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। और इधर ब्लैक में भी दो कैटेगरी हो जाता है, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। मैं आपको विजुअलाइज भी करा देता हूँ, वैसे आप लोग देखे भी होंगे, पढ़े होंगे तो देखे ही होंगे। ये आपको दिख रहा है, ये जो है ना, ये जो है हार्ट है, इसको हार्ट बोलते हैं। लिखा तो नहीं मैंने, हार्ट हो गया। ये डायमंड है और ये आपका स्पेड है और ये आपका क्लब है। जैसे क्लब का कार्ड अगर आप देखना चाहें तो देखिए, क्लब का एस है ये, ठीक है। ये आपका स्पेड का है, ब्लैक कलर है, ठीक है। और आप देखिए ये जो है ये डायमंड है, देखिए इस तरह का, ठीक है। बाकी हार्ट वाले सारे कार्ड मैंने यहाँ लगा दिए तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। टोटल कार्ड होते हैं कितने? एक एक कैटेगरी में अब हो जाएंगे कितने? इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13, ठीक है। अब इन 13 का डिवीजन मैंने यहाँ पे कर दिया। कैसे? देखो ये किंग है, ये क्वीन और ये जैक, इनको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इस पे फेस बना होता है। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। देखो फेस कार्ड क्यों बोल रहे हैं, मैं स्पेड वाला आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये फेस बना है, किंग है, ये क्वीन फेस बना हुआ है, और एक और था जैक, देखिए इस पे भी फेस बना हुआ है। अगर आप इन तीनों को एक साथ देखें तो आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए ये तीनों को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये 3 आपको हर कैटेगरी में मिलेगा, 3 इसमें मिलेगा, 3 इसमें, फिर 3 इसमें, फिर 3 इसमें। तो फेस कार्ड टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। एक कैटेगरी में यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, इसको एस बोलते हैं। और ये देखिए नंबर्ड कार्ड है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एस रहेगा, तो एक का इसको बोलते हैं एस बोलते हैं इंग्लिश में। ये आपके 9 जो बचे ये नंबर्ड कार्ड दिख रहे हैं हम लोग को, नंबर्ड कार्ड। तो यही चीज 4 कैटेगरी में होता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पर हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो चलो मैं इसको अब हटा देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग इस कैटेगरी को ऊपर बना के देख लेते हैं फटाफट। और इसका प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम पता होना चाहिए आपको। मैं यहाँ लिख देता हूँ 52 कार्ड्स में से रेड कितने हो गए? 26 हो गए। और ब्लैक कितने हो गए? ये भी हो गए 26। अब रेड में देखो 2 कैटेगरी बनेगा, एक होगा हार्ट, ये 13 हो जाएंगे, और दूसरा हो जाएगा डायमंड, क्योंकि ये वर्ड आएगा क्वेश्चन में। 13 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? स्पेड आ जाएगा, ये भी 13 है, और ये क्लब है, ये भी 13 है, ठीक है। अब सभी कैटेगरी में हम देख सकते हैं कि क्या होगा हमारे पास। देखिए फेस कार्ड होंगे, कौन कौन होंगे? फेस कार्ड 3 होते हैं, कौन कौन? किंग, क्वीन और जैक। और फिर आता है एस, एक ही होगा ये। और उसके बाद से आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हो जाएंगे 13 कार्ड। कैसे? 3 + 1 4 और यहाँ 9 + 4 क्या होगा? 13। ऐसे सब में है, ठीक। अब हम फटाफट आपको प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं। जैसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो किंग कितने हैं टोटल? एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल 4 होंगे। और टोटल कार्ड कितना है? 52, तो 4/52। बाकी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या होगा? वो भी होगा 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक क्या होगा? वो भी होगा 4/52।
अब थोड़ा डिफरेंट केस देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। तो रेड किंग कितने हैं, तो ये वाले तो ब्लैक में चले गए, तो रेड किंग कितने हो गए, सिर्फ 2, तो 2/52। पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन कितने हैं, तो ब्लैक कलर यही है, यहाँ पर एक क्वीन, यहाँ पर एक क्वीन, तो वो क्या हो जाएगा 2/52। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर किंग और क्वीन, अब ये इंपॉर्टेंट केस है, आइदर और में क्या करना है, दोनों की काउंटिंग को जोड़ देना है। तो किंग कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं, क्वीन कितने 4, तो आइदर किंग और क्वीन में क्या हो जाएगा 8/52। अब यहीं पर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर किंग नॉर क्वीन, अगर ये पूछा जाए तो नाइदर नॉर पूछा जाए तो आइदर और वाले को घटा दीजिए, यही आपका कॉम्प्लीमेंट्री एग्जांपल, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का एग्जांपल है। नाइदर नॉर पूछ रहा है तो आप क्या करिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर किंग और क्वीन, तो इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8/52, तो 1 माइनस 8/52 कर दीजिए, एलसीएम 52 हो जाएगा, 52 माइनस 8 44/52, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे और भी एक आध एग्जांपल दिखा दे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस, ये पूछा गया, तो पहले आप निकालिए, ये पूछा गया है तो पहले आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होगा, टोटल एस कितने होते हैं 4 होते हैं, इसमें एक होगा, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होगा 4/52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/52। अब निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, एलसीएम 52 हो गया, 52 माइनस 4 यानी 48/52। देखो कभी कभी इसमें कुछ वेरिएशन भी किया जाता है कि लिखेगा फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स द किंग ऑफ रेड कलर्स आर रिमूव्ड। ठीक है, कहा कि एक कार्ड है 52 कार्ड से, उसमें से रेड कलर के किंग निकाल दिए गए। अब पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो जब रेड कलर के किंग निकाल दिए गए तो 2 चीज बदलेगा, एक तो किंग का काउंटिंग बदल गया, पहले 4 किंग थे अब सिर्फ 2 किंग होंगे। दूसरा चीज, एक और चीज बदल गया कि टोटल कार्ड पहले 52 थे, अब कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। तो अगर 2 कार्ड निकाल दिया जाए, रेड किंग निकाल दिया जाए, 2 रेड किंग आर रिमूव्ड, अगर रिमूव कर दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या हो जाएगा, तो पहली बात कि टोटल किंग 4 थे, उसमें से 2 निकल गया तो किंग तो 2 बचे, और टोटल कार्ड भी 52 था, उसमें से 2 घट गया तो क्या हो गया 50, तो ये हो जाएगा 1/25। तो इसी तरह से और भी केसेस हैं बुक्स में, अगर देखा जाए तो कुछ एग्जांपल्स भी मिलते हैं और क्वेश्चंस भी मिलते हैं जिनको आप देख सकते हैं। वैसे कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड एक ही कैटेगरी है तो यहाँ एक ही क्वीन होगी, तो 1/52। ऐसे पूछ लेगा जैक ऑफ क्लब, तो उसका भी वही आएगा प्रोबेबिलिटी 1/52। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अब एक और केस बचता है आपके पास, 2 इंपॉर्टेंट केस कह सकते हैं कि टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ठीक, या फिर हम लोग कहें कि रोलिंग 2 डाइस टुगेदर। ठीक है, वो भी देख लो, तो ये प्रोबेबिलिटी यहीं कंप्लीट भी हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा तुमको कुछ बर्डन करने की जरूरत नहीं है। बाकी PYQ वगैरह देख लेना, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेना, अगर डाउट हो भाई तो तुम कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। ठीक है, अच्छा तो देखो अगर मैं कहूँ कि थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली, अगर हम 2 डाइस को एक साथ फेंक दें, यानी एक ये है और एक और है हमारे पास, दोनों को हम साथ में फेंक दे रहे हैं, 1 3 5 है, मान लो ये लिख देते हैं 2 4 6, ऐसे दोनों को एक साथ फेंक दिया गया। देखिए जैसे मेरे पास 2 डाइस है यहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंट अब आपके पास होगा तो आप भी कर सकते हैं। देखिए 2 डाइस है, दोनों को एक साथ ऐसे करके फेंक दिया जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको टोटल पॉसिबल आउटकम जान लेना चाहिए कि कितनी पॉसिबिलिटी है। सीधे 12 मत लिख देना 6 + 6 जोड़ के, तो गलती हो जाएगा। टोटल 36 इसमें पॉसिबल आउटकम होंगे। देखो पहले वाले डाइस में जो नंबर है वो क्या है 1 2 3 4 5 6, और दूसरे वाले डाइस में भी जो नंबर है 1 से लेकर के 6 तक है, 1 2
3 4 5 और ये 6। ना दिखे भाई तो समझ जाना है, क्योंकि जगह है नहीं यहाँ पे। अब देखो, तो पहला पॉसिबिलिटी है कि दोनों डाइस पर 1 1 आ जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी है 1 2, तीसरा 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस तरह से हमारे पॉसिबल आउटकम हो गए, क्योंकि 2 नंबर आएगा ना एक साथ 2 नंबर आएगा जब तुम 2 डाइस को फेंकोगे तो ये तुम्हारे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए इसमें? 36। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू हो जाएगा 36। अब इसमें मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम मोर देन 12, यानी आपको बताना है कि अगर 2 डाइस को फेंका जा रहा है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर हुज सम इज मोर देन 12। ऐसा प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, 0 आएगा इसका प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 6 + 6 12 आ सकती है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसका सम जोड़ने पर 12 से ज़्यादा आ जाए। यानी फेवरेबल आउटकम 0 है और टोटल आउटकम 36 है, तो ये 0 हो गया। ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर विच इज नेचुरल नंबर लेस देन 7 ऑन बोथ द डाइस, मतलब दोनों डाइस पर जो नंबर मिले वो नेचुरल नंबर हो जिसका वैल्यू 7 से कम हो, तो बिल्कुल इसका पॉसिबिलिटी क्या होने वाला है? इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होने वाली है, क्योंकि ये सब जितने भी केस हैं यहाँ पर कोई भी केस लोगे तो वो नेचुरल नंबर है लेस देन 7, तो ये 36 फेवरेबल आउटकम होगा, 36 पॉसिबल आउटकम भी है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। अब इसके अलावा पूछ दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ द डाई, दोनों डाइस पर आपको इवन नंबर मिले तो कौन कौन हो सकता है? देखो क्या क्या इवन नंबर वाले में केस में क्या क्या होगा? 2 2 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 2 6 4 6 6 6 हो सकता है। तो कितने हो गए? 3 3 6 3 9 9/36 यानी 1/4 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 ऑन बोथ द डाई, दोनों पर मल्टीपल ऑफ 5 मिले तो मल्टीपल ऑफ 5 इसमें 5 ही होगा, तो यानी 5 5 हो सकता है। दोनों पर मिलना चाहिए 5 का मल्टीपल, यानी या तो 5 मिले या तो 10 मिले या तो 15 मिले, तो 10 15 वगैरह तो है नहीं, 5 और 5 दोनों पर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/36 होगी। ऐसे केसेस इसमें बनाए जाते हैं। तुमको क्या करना है, एग्जाम्पल मिल जाएगा बुक में, उसको एक बार देख लेना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया होगा उसको एक बार कर लेना। अगर तुमको नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है इतना। या फिर अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा तो मैं कमेंट में ही तुम्हारा रिप्लाई दे दूंगा और बता दूंगा तुमको कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसी तरह से टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स को अगर हम एक साथ टॉस कर रहे हैं या फिर एक के बाद एक टॉस किया जाए और उनका रिकॉर्ड रखा जाए, तो 2 कॉइन्स, टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगे इसमें? पॉसिबल आउटकम्स, दोनों पर हेड मिल सकता है, पहले पर हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और क्या मिल सकता है? दोनों पर टेल मिल सकता है। अब मान लो पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ,
दोनों में हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल आउटकम 4 हैं, उसमें से दोनों में हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 1 होगी, इसीलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन बोथ क्या होगा? 1/4 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड मिले, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी मिल सकता है, तो कम से कम एक हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये होगा, ये होगा, ये होगा, तीनों फेवरेबल आउटकम में होंगे, यानी 3/4 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए, मिनिमम 0 भी हो सकता है, तो एटमोस्ट 1 हेड में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। एटमोस्ट का मतलब बच्चे नहीं समझ पाते हैं, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए, मिनिमम 0 भी हो सकता है, मतलब नहीं भी हो सकता है, तो ये तीनों होगा, तो आंसर तो वही 3/4 होगा। लेकिन फेवरेबल आउटकम इसमें ये है, एटमोस्ट वाले केस में ये है, जबकि एटलीस्ट वाले केस में फेवरेबल आउटकम ये तीनों है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये टॉसिंग 2 कॉइन्स, मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ईजी चैप्टर है, लेकिन तुम क्वेश्चन आसानी से तब कर पाते हो जब उस तरह का क्वेश्चन तुम एक बार कम से कम किए हो। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं, इतना वीडियो का भी कोई मतलब नहीं है, आप समझ रहे हैं तो बहुत ईजी चैप्टर है, कोई बहुत मतलब नहीं है इस वीडियो का। लेकिन अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फील होती है तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप कुछ एग्जाम्पल्स बुक में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, और 10-12 क्वेश्चन भी अगर आप कर लिए ना तो सफिशियंट है कि एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लो, 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करके देखो, तुम्हारा आंसर आ जा रहा है, देन इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है ना? तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, या फिर और ज़रूरत पड़ा तो उसको मैं वीडियो करके आपको समझा दूँगा। थैंक यू।